Okay students, let us proceed to find integral of question number 13 of exercise number 3.2b of pure mathematics 2. Okay, question number 13 is written as integral of 1 upon 5 minus 4x minus 3x square dx. Students, here in denominator we have a quadratic expression in x is present. हमें क्या दिया है? हमें एक फ्रैक्शन दिया है, ऊपर 1 है और नीचे मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? वी हैव अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x. एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x दिया हुआ मीन्स वी हैव टू सिंस बिकॉज वी हैव टू अप्लाई आवर सम स्पेशल इंटीग्रल्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ, उनका पैटर्न कैसा होता है? अपना जो सम स्पेशल इंटीग्रल्स उसका पैटर्न कैसा होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर जैसा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा होता है. तो हमें उसी फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है. क्यों? क्योंकि ऊपर 1 है. ओके, ऊपर 1 है, 1 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन डिनोमिनेटर में हमें चेंज करना है. एंड वी हैव स्टडीड इन 9th standard और 10th standard that solution of quadratic equation using perfect square method. Using perfect square method we have know the solution of quadratic equation. तो हम वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करते हैं to make the quadratic equation as a perfect square. क्यों? क्योंकि हमें अपना जो सब स्पेशल इंटीग्रल्स हैं अपने पास 7 देयर आर 7 सम स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, उन्हीं को यूज करना है. ओके, क्यों यूज करना है? क्योंकि उसी फॉर्मेट में दिख रहा है. अपना एक फ्रैक्शन है, ऊपर 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में अभी यहाँ तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसे हम फोल्ड कर सकते हैं, उसे हम बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो आगे देखते हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव 5 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर. अब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है कि भाई x स्क्वायर पहले आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें x स्क्वायर पहले आता है, बट यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर बाद में है. x स्क्वायर एज अ थर्ड टर्म है, तो हम उसको फर्स्ट टर्म ले सकते हैं. कैसे तो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. दैट इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे प्लस 5 पॉजिटिव है और जो सेकेंड टर्म x है वो नेगेटिव है. अब हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू मेक द फर्स्ट स्टेप. वहां पे 10th स्टैंडर्ड में क्या था? इन आवर परफेक्ट स्क्वायर मेथड वहां पर क्या करते थे? जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ 1 बनाते थे. यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1. आप उसको 1 बनाया करते थे, तो आइए यहां पर भी 1 बनाइए. So this one is equal to minus 3. यहाँ पे क्या बच गया? x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस दैट इज 4/3x और यहाँ प्लस डिवाइड बाई माइनस दैट इज माइनस 5/3. ठीक है, हो गया काम. अब स्टेप 1 में क्या था कि हमने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना दिया, नो प्रॉब्लम, बन गया. अब स्टेप 2 में क्या था कि we have to find थर्ड टर्म. एक थर्ड टर्म का फार्मूला हुआ करता था, उसे हम यूज करते थे. सो इन स्टेप 2 we have to find थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 into coefficient of x to the whole square. 1/2 into coefficient of x to the whole square. अब देखिए x के बगल में beside the x मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो? कोएफिशिएंट बोलते हो. कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4/3. उसको आप लिखोगे और उसको होल स्क्वायर आप कर दोगे. मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, थर्ड टर्म इज 1/2 into coefficient of x to the whole square. मैंने क्या लिखा? 1/2, इसके बगल में क्या है? 4/3. उसको आप होल स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 2 2 4/3.
9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो रहा आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे रहा। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, ये जो अभी आपने टर्म फाइंड आउट किया उससे आप ऐड कीजिए और उससे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। कहाँ पे, इसमें जहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाए थे वहां पे यहाँ मत कर देना। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 5/3 प्लस 4/9 माइनस 4/9। दिस वन इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक बताया था कि आप एक ऐसा छोटा ब्रैकेट बना दीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स होता है। अब जो सिंबल है सेकंड टर्म में जो भी सिंबल है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, उसे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ प्लस था, मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब डिवाइडेड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर 4/3 था, 4/3 तो 2 से डिवाइड किया मैंने, तो कितना हुआ 4/3 into 2, 2 2 is 4, that is 2/3। तो 2/3 लिखिए, राइट, 2/3 और बॉक्स बंद कर दीजिए और उसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। ये प्रोसेस है। तो अभी अपने पास क्या बन गया, a plus b to the whole square। और we know that a plus b to the whole square में 3 peoples होते हैं। There are 3 terms in a plus b to the whole square। First one is a square, second one is b square, third one is 2ab। तो 3 लोग मिले होते हैं। 3 terms are included in the a plus b to the whole square। ठीक है, अब आओ पता लगाएं। आओ, let us search which 3 candidates are included in the bracket। आओ मालूम करें कि इसमें ऊपर में से कितने कौन से 3 लोग आए हुए हैं। ओके, कैसे मालूम चलेगा, आप इसको ओपन कर दीजिए, मतलब x प्लस 2/3 टू द होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4/9 प्लस 2a का मतलब x, b का मतलब 2/3, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4/9 2 2 is 4, 4/3x, 4/3x। ठीक है, तो ये 3 लोग थे जिन्हें हमें इंडिकेट करना, जिन्हें हमें सर्च करना था। कौन से लोग हैं, x स्क्वायर ये वाला आ चुका है, प्लस b स्क्वायर 4/9 मतलब ये वाला आया होगा, इसमें आके बैठ गया है, 4/3x 4/3। तो ये 3 लोग आके बैठ गए। तो बचे कौन से 2 लोग बचे, तो 5 लोग होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th पीपल्स थे। 3 आके उसमें ब्रैकेट में आके बैठ चुके हैं। देयर आर 2 टर्म्स आर रिमेनिंग। कौन से हैं देख लीजिए, दैट इज -5/3 और -4/9। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे लिखना है, दिस वन इज -3 और ये हो गया आपका x प्लस 2/3 टू द होल स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व करना है, मतलब 2 3 3 are 9, 3 5 are 15। फिर से लिख देता हूं मैं, -5/3 माइनस 4/9 दैट इज -3x प्लस 2/3 टू द होल स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 are 9, इसका एलसीएम कितना होगा -9, माइनस इंटू माइनस प्लस, इनको प्लस करना है, साइन क्या होता है नेगेटिव का आता है, तो 15 और -4 दैट इज -19। ठीक है, 19/9 सही है ना। 3 3 are 9 और 5 3 are 15, 15 minus 4, 15 plus 4 9 होता है, सॉरी 19 होता है, 19/9। अब you can write it as x plus 2/3 to the whole square minus under root of 19/3 to the whole square। This one is। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर जहां हमको दिया था, हमको जो दिया आपका ओरिजिनल फॉर्म था, इसको आपने चेंज किया था,
आपने देखो 3 तो बनाना ही वाला होता है, आपने बनाया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 आपने बनाया था, +1 बनाया था। अगर कभी भी वहां नेगेटिव हो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव और आपने उसको पॉजिटिव 1 बनाया है, तो आपका ड्यूटी है, हमें क्या करना होगा बाद में, उससे जो आपने देखो माइनस यहाँ कॉमन निकाला था, ध्यान देना माइनस आपने कॉमन निकाला था, 3 को मत भेजिए अंदर, लेकिन माइनस को फिर से भेज दीजिए, माइनस को आपको फिर से अंदर भेजना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया? 3 को आप वैसे वैसे रहने दीजिए और माइनस को भेजेंगे, तो माइनस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, मीन्स √19/3 टू द होल स्क्वायर माइनस x + 2/3 टू द होल स्क्वायर। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो अपना सम इंटीग्रल फार्मूला कैसा होता है, 1/a² - x² होता है, 1/x² - a² होता है। कभी a पहले आता है, कभी x पहले आता है, कभी a बाद में होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अगर आप नेगेटिव को यहाँ रखोगे तो देखो एक ऐसा है x² - a² जैसा है, आपने जैसे ही माइनस को अंदर भेजा वी गेट a² - x², ठीक है? तो आपको ध्यान देना है, अगर आपने x² के कोएफिशिएंट को 1 कभी बनाया है, तो अगर नेगेटिव है, उसका देखो यहाँ नेगेटिव था, आपने उसको पॉजिटिव 1 बनाया है यहाँ पे, तो ध्यान से आपको नेगेटिव वहां पे अंदर भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा मैंने बताया, क्योंकि अभी यहाँ पे x² - a² था, आपने जैसे ही माइनस को अंदर भेजा तो चेंज हो गया, अपना स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला चेंज हो जाएगा, x² - a² से क्या हो जाएगा, फिर a² - x² हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है वहां पे, ठीक है? अब आप अपना i उठा लीजिए, i क्या था, 1/, ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो चुका है, 3 × √19/3 टू द होल स्क्वायर वन अपॉन 3, ये वाला 3 और √19/3 टू द होल स्क्वायर माइनस x + 2/3 टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सही ना? क्लियर हो गया बच्चों? स्टूडेंट्स क्लियर? एनी प्रॉब्लम? हाँ, नहीं माइनस को फिर से भेजना है उसमें, क्लियर? ये 1/3 बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकलाइए, दैट इज 1/, फिर से लिख देता हूं मैं, 1/√19/3 टू द होल स्क्वायर माइनस x + 2/3 टू द होल स्क्वायर dx 1/3। ओके, 1/a² - x² का फॉर्मूला क्या है, 1/2a, दैट इज 1/2a। a का मतलब क्या, a का मतलब है 19/3, 2a, a मतलब यही है, into log of mod of x plus a, that is √19/3 plus x plus 2/3 upon √19/3 minus x plus 2/3 plus c. This one is equal to 3 कट जाएगा, 1/, twice of √19 log of mod of, देखिए 3 आप कॉमन निकाल सकते हो, दैट इज 19 मतलब एलसीएम, x means x/1, x means x/1, that is 19 plus 3x plus 2 dividing by √19 minus 3x plus 2 plus c। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो ये आप अपना टेक्स्ट बुक का आप आंसर मैच कर सकते हो, उसके बाद आप देख कर लो जो भी रहेगा, ठीक है? तो ये रहा थर्ड टर्म और ये अपना आंसर है 3 का एलसीएम रहेगा, 3 get cancel out, we get 1/, twice of √19 log of √19 3x plus 2 upon √19 minus 3x plus 2 plus c. Okay, so this one is our integral of 1/5 minus 4x minus 3x square dx.